हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पी के आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पी की यहाँ पर डेथ हो गई और क्यू और आर रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसे हम बराबर बांटेंगे। तो 1:1 इनकी फ्यूचर में रेशियो होगी। पी की डेथ के बाद हमने गुडविल की वैल्यूएशन की 60,000 और आपको यहाँ पर 2 केसेस दिए गए हैं। दोनों केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी गुडविल से रिलेटेड, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट केस है जहां पर आपकी बुक्स में कोई और गुडविल नहीं है, आपने सिर्फ वैल्यूएशन की है जो गुडविल वो 60,000 की है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, एक तो गेनिंग रेशियो और दूसरा डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो पी के आर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। अगर पी की डेथ हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर क्यू और आर आगे बिजनेस को चलाएंगे और प्रॉफिट डिसाइड किया है कि किस हिसाब से बांटेंगे, 1:1 की रेशियो में। इक्वल पार्टनर्स मतलब कि 1:1। अब यहाँ पर पी का शेयर 3/6 किसको मिला, कितना मिला, नहीं लिखा। इसका मतलब आपको चेक करना होगा कि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में क्या चेंज आया, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ा। तो यहाँ पर क्यू का अगर आप चेक करते हो तो पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गया है। कितना, 1/6। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको गेन हो रहा है, कैसे, क्योंकि पी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा इसको मिल रहा है। इसी तरह से आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हो तो इसका शेयर इतने से बढ़ गया, कितनी फ्रैक्शन, 2/6। इतना हिस्सा इसको पी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से मिल रहा है। अब चेक करो क्या हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है। हाँ, 1/6 प्लस 2/6 क्या बनता है आपका, 3/6। मतलब पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना है उतना ही इन दोनों ने गेन किया, 3/6 और ये भी 3/6। तो गेनिंग रेशियो आपकी क्या आ जाएगी, 1:2। अब 1:2 के हिसाब से अगर आपको बांटना है तो पी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, वही निकालने के लिए अगर टोटल गुडविल फर्म की 60,000 है तो उसका शेयर इन गुडविल जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/6, उसी ही के हिसाब से आपको निकालना है, तो वो है 30,000। अब यहाँ पर फर्म आज इसको नहीं पे कर सकती क्योंकि फर्म अभी बिजनेस चला रही है, उसको वाइंड अप नहीं कर रहे, उसको क्यू और आर आगे चला रहे हैं। और गुडविल को तो हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम पूरा बिजनेस वाइंड अप करें। तो ये गुडविल जब बिजनेस वाइंड अप होगा फ्यूचर में तब जाकर के रियलाइज होगी। इस टाइम पर पी तो है ही नहीं, उसका क्लेम तो आज ही आप सेटल कर रहे हो, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल किसके पास जाने वाला है, यही आपने चेक किया गेनिंग रेशो के थ्रू। तो वही दोनों जिनको फ्यूचर में इसका शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है उन्हीं दोनों से आपको पेमेंट लेनी है और पी को देनी है। तो क्यू को इसमें से कितना हिस्सा मिलने वाला है, 30,000 का 1/3। 1:2 की रेशियो में बांट रहे हो ना आप, तो 1/3 इसको मिलेगा 10,000 और आर को मिलेगा 2/3 20,000। तो इन दोनों को शेयर ऑफ गुडविल जो इनका अपना था वो तो मिलेगा ही, और पी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो भी मिलेगा। एक तरह से इन दोनों ने आज की डेट में पी का शेयर ऑफ गुडविल इतने इतने रुपए में खरीदा, तो ये दोनों पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों से पेमेंट लोगे, डेबिट करोगे इन दोनों के कैपिटल अकाउंट और पी को दोगे। दूसरा, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट ही करते हैं। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी, जो फर्म से चला गया है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खत्म हो गया तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करें। तो ये थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, जो अभी तक हम सीख चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस है कि अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी 30,000 रुपए की गुडविल है, ऑलरेडी 30,000 रुपए की गुडविल है, तो क्या ये इससे एडजस्ट होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वो परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल का मतलब आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया और उस टाइम उसकी नेट वर्थ, नेट एसेट से ज्यादा आपने उसको पेमेंट की,
तो जितनी एक्सेस पेमेंट की वही आपने गुडविल के नाम से एसेट अपनी बैलेंस शीट में शो की, जिसे आप धीरे धीरे कर करके अपने खर्चों में ट्रांसफर करते जाते हो कि हाँ ये गुडविल जो हमने उसकी रेपुटेशन खरीदी है, उसका बिजनेस की जो गुडविल हमने खरीदी उसका बेनिफिट हमें इतने सालों तक मिलेगा, और धीरे धीरे उसको खर्चों में डालते जाते हो। लेकिन जब डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, डिजीज हो गया, तो ये खर्चा जो बाकी का बच गया, जो आपको बाकी का डालना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आप खर्चा मान करके पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। इसे आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ एडजस्ट नहीं करोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो 60,000 की उसी तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे इस केस में भी जैसे पहले की वाले केस में किया। तो ये कैलकुलेशन और ये एंट्री तो आपकी एज इट इज यहाँ पर भी बनेगी। दूसरी एक और एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, जो आपकी 30,000 की गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है उसे हमें राइट ऑफ करना है। कौन सी रेशो में? पुराना हिसाब है तो पुराने पार्टनर्स तीनों के हिसाब में आएगा, तीनों के हिस्से कितना कितना ये खर्चा जाएगा इन तीनों के अकाउंट में आप डेबिट करोगे। तो PQR के अकाउंट को आप डेबिट करो, 15,000, 10,000 और 5,000 एक तरह से खर्चा है, नुकसान है। और ये गुडविल अकाउंट जो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में आप शो करते हो, इसको आप क्रेडिट करोगे 30,000, तभी तो ये बैलेंस खत्म होगा। आगे अब आप बैलेंस शीट में इसको नहीं शो करोगे। सेल्फ जनरेटेड तो हम दिखाते ही नहीं है अपनी बैलेंस शीट में, और जो ये परचेज्ड गुडविल थी अब ये भी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इसका बैलेंस आपने बांट करके पार्टनर्स में बांट करके ये खर्चा खत्म कर दिया। तो जब ऑलरेडी एक बुक्स में अगर आपके गुडविल है, तो उस केस में सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल, अपीयरिंग गुडविल, दोनों की एंट्रीज अलग अलग बनेगी। और अगर सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कोई और गुडविल नहीं है, तो सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल से रिलेटेड ही आप एंट्री करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो आई होप आपको ये दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई नई चीज नहीं थी, हम ये पहले भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट, सब जगह पर ये सीख चुके हैं। ये तो एक तरह से आपका रिवीजन है, रिकॉल है। तो इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो और मिलते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।